नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है? क्या डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपका एलडीएल बढ़ गया है या एचडीएल कम है? क्या आपको लगता है कि हर प्रकार का कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए हानिकारक होता है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज हम बहुत सरल भाषा में समझेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये क्यों बढ़ता है, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं और इसे नियंत्रित रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक वसा जैसा पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। ये केवल नुकसानदायक नहीं है, वास्तव में शरीर इसकी मदद से कोशिकाओं की दीवारें बनाता है, विटामिन डी का निर्माण करता है, कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन बनाता है और पाचन के लिए आवश्यक पित्त अम्ल बनाने में इसका उपयोग करता है। हमारे शरीर का अधिकांश कोलेस्ट्रॉल लीवर स्वयं बनाता है। इसके अलावा कुछ मात्रा भोजन से भी मिलती है। समस्या तब होती है जब शरीर में इसकी मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल के प्रकार। पहला एलडीएल। इसे अक्सर खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। यदि इसकी मात्रा अधिक हो जाए तो ये धीरे धीरे धमनियों की दीवारों में जमा होने लगता है। इससे रक्त प्रवाह कम हो सकता है और समय के साथ हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। दूसरा एचडीएल। इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। एचडीएल अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को वापस लीवर तक ले जाने में मदद करता है, जहां से उसका निष्कासन होता है। इसलिए पर्याप्त एचडीएल हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। तीसरा ट्राइग्लिसराइड्स। ये शरीर में ऊर्जा संग्रह का एक रूप है। यदि इसकी मात्रा बहुत अधिक हो जाए, विशेषकर एलडीएल भी बड़ा हो और एचडीएल कम हो, तो हृदय रोग का जोखिम बढ़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के मुख्य कारण। अत्यधिक तला भुना और अधिक संतृप्त वसा वाला भोजन, बार बार जंक फूड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ खाना, शारीरिक गतिविधि की कमी, मोटापा, धूम्रपान, अत्यधिक शराब का सेवन, मधुमेह, थायराइड की कुछ समस्याएं, किडनी की कुछ बीमारियां, पारिवारिक या आनुवंशिक कारण, बढ़ती उम्र। क्या लक्षण दिखाई देते हैं? महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकांश लोगों में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कोई स्पष्ट लक्षण नहीं देता। इसी कारण इसे कई बार साइलेंट रिस्क फैक्टर कहा जाता है। अक्सर इसका पता केवल रक्त जांच यानी लिपिड प्रोफाइल से चलता है। यदि लंबे समय तक उपचार न हो तो ये हृदय रोग, स्ट्रोक या पैरों की धमनियों से जुड़ी समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकता है। किन लोगों को नियमित जांच करानी चाहिए? 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग, मधुमेह के मरीज, उच्च रक्तचाप वाले लोग, मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति, धूम्रपान करने वाले, जिनके परिवार में कम उम्र में हृदय रोग का इतिहास रहा हो। कोलेस्ट्रॉल कम करने के उपाय। सबसे पहले अपने भोजन में सुधार करें। हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें और फाइबर युक्त भोजन अधिक लें। संतृप्त वसा और ट्रांस फैट का सेवन कम करें। सप्ताह में अधिकांश दिनों कम से कम 30 मिनट तेज चाल से चलें या अपनी क्षमता के अनुसार नियमित व्यायाम करें। यदि आपका वजन अधिक है तो धीरे धीरे उसे कम करने का प्रयास करें। धूम्रपान छोड़ें और शराब का सेवन सीमित रखें। यदि डॉक्टर ने दवा लिखी है तो उसे नियमित रूप से लें। बिना सलाह के दवा बंद न करें। एक महत्वपूर्ण भ्रम। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल देसी घी या तेल ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। सच्चाई यह है कि कुल खानपान, वजन, व्यायाम, आनुवंशिक कारण और अन्य स्वास्थ्य स्थितियां भी कोलेस्ट्रॉल पर प्रभाव डालती हैं। इसलिए किसी एक खाद्य पदार्थ को पूरी तरह जिम्मेदार मानना सही नहीं है। निष्कर्ष। कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन इसकी मात्रा संतुलित रहनी चाहिए। नियमित जांच, संतुलित भोजन, व्यायाम, स्वस्थ जीवन शैली और आवश्यकता होने पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार उपचार अपनाकर हृदय रोग के जोखिम को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें और जागरूक रहें।